जो लोग इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, इतिहास उनको ही बदल देते हैं। ये एक मुख्तसर जुमला है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब इतिहास को बदलने की कोशिश हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए हमें सही इतिहास जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही इतिहास जानोगे तभी खुद को पहचान पाओगे। इतिहास के इस सिलसिले का एक हिस्सा है मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसको लेकर आज हिंदुस्तान में एक गंदा पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो आज हम औरंगजेब का सही इतिहास की जेन्युइन एनालिसिस करेंगे। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उनके बाद उनके बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं, फिर जलालुद्दीन अकबर, फिर नूरुद्दीन जहांगीर और जहांगीर के बेटा सम्राट शहाबुद्दीन शाहजहां ने गद्दी संभाली। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सल्तनत बहुत तरक्की करते रही, लेकिन 1631 में शाहजहां की पहली बीवी मुमताज महल की मौत हो जाती है। शाहजहां मुमताज महल की मौत से बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि शाहजहां मुमताज से बहुत प्यार करता था। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और शाहजहां अकेले रहने लगे, जिसके वजह से वो बहुत बीमार पड़ गया। नतीजतन शाहजहां साम्राज्य पर शासन की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी। शाहजहां के 4 बेटे थे। पहला दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब और चौथा मुराद बख्श। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, इतिहासकारों के मुताबिक दारा शिकोह शाहजहां द्वारा सिंहासन के लिए नामित था और वो शाहजहां के साथ आगरा में रहता था। दूसरे बेटा शाह शुजा को 1639 में बंगाल का सूबेदार घोषित किया गया। तीसरा बेटा औरंगजेब को 1637 में दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया गया और मुराद बख्श को 1643 में बल्ख का सूबेदार घोषित किया गया था। देखा जाए तो जंग के मैदान में सबसे पहले औरंगजेब का दाखिला हुआ था। शाहजहां के बेटों में से औरंगजेब सबसे ज़हीन, बहादुर और साम्राज्य पर शासन करने का लायक था। औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाऊद में पैदा हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। एक बादशाह के बेटा होने के बावजूद औरंगजेब की जिंदगी आसान और आरामदायक वाली नहीं थी, बल्कि ये कष्ट और कड़ी मेहनत की मामला था। वो बचपन से ही बहुत धार्मिक और एक सुन्नी मुसलमान थे। औरंगजेब ने छोटी उम्र में ही इस्लाम, भाषा, जंग, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, दर्शन का बुनियादी ज्ञान हासिल कर लिया था और 7 अलग अलग भाषा में उनको तजुर्बा भी थे। वो एक खौफनाक कमांडर था। औरंगजेब ने 13 दिसंबर 1634 में राजपूत राजा जुजार सिंह के खिलाफ बंडला खान की लड़ाई लड़ी। इस जंग में जुजार सिंह मुगल सेना से हार गया और उसने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा वलंदाजों ने दक्कन के राजाओं के साथ मिलकर मुगलों पर कई हमला किए, जो औरंगजेब के नेतृत्व में विफल कर दिया गया। इसके वजह से शाहजहां ने औरंगजेब के बहादुरी और ताकत को देखते हुए उसे 1637 में दक्कन का गवर्नर बना दिया। इस वक्त जब निजाम शाही सल्तनत मुगलों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की, तो औरंगजेब ने पूरे निजाम शाही सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1644 में औरंगजेब के बहन जहानारा की एक दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल खुशबू के बोतल से निकली हुई खुशबू में आग लग गई, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी। और जब उस वक्त औरंगजेब आगरा में नहीं गया, तो शाहजहां ने गुस्से में आकर उसे दक्कन के गवर्नर के पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में 1645 में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात का गवर्नर बना दिया और 1647 में उन्हें बल्ख का इलाका का सूबादार बनाया गया। औरंगजेब बल्ख में उज़्बेकों और टर्कियों के खिलाफ कई दफ़ा जंग लड़ी और उन्हें हराकर अफगान को सुरक्षित की। 1652 में फिर दूसरे बार उन्हें दक्कन का सूबेदार बनाया गया।
1653 में औरंगजेब ने गोलाकुंडा पर हमला किया क्योंकि गोलाकुंडा के सुल्तान संधि के मुताबिक कर देने से इनकार कर दिया तथा अपने राज्य बढ़ाने की कोशिश की। जब इस लड़ाई में कामयाबी तकरीबन यकीनी थी तो शाहजहां ने दारा शिकोह के बात पर जंग रोकने का हुक्म दिया। चुनाचे जब औरंगजेब ने जंग रोक दी तो बहुत सारे सिपाही बगैर समझे उसे नाराज हो गए। 1655 में मुगलों ने गोलाकुंडा के साथ एक संधि पर साइन किए और गोलाकुंडा के कुछ हिस्से मुगलों के कब्जे में आ गए। 1656 में औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला किया। इस युद्ध में उसने बीजापुर और कल्लानी पर कब्जा कर लिया, लेकिन बीजापुर के सुल्तान द्वारा अमान संधि के प्रस्ताव के साथ जंग खत्म हो गया। 1631 से शुरू हुई शाहजहां की बीमारी जो 1657 में अपने चरम पर पहुंच गई और उसके हालत ज्यादा बिगड़ गए। जब ये खबर पूरे राज्य में फैली तो चारों शहजादों के बीच तक का मुकाबला शुरू हो गए। इस वक्त शहजादा दारा शिकोह आगरा में था। शाहजहां ने सबके सामने दारा को सिंहासन का वारिस घोषित कर दिया। ये खबर सुनकर मुराद, औरंगजेब और शुजा ने अलग अलग तरीकों से तख्त पर कब्जा करने की तैयारी करने लगी। और जब ये खबर दारा को मिला तो उसने बंगाल के सूबेदार शुजा, गुजरात के सूबेदार मुराद और दक्कन का सूबेदार औरंगजेब के साथ राजधानी का रफ्तार काट दिया और बोलीखाल में सेना भेजकर औरंगजेब के निवास पर कब्जा कर लिया। दूसरे ओर ओलंदाजों के साथ औरंगजेब के जंग के दौरान उन्होंने औरंगजेब के सेवकों को राजधानी लौटने का हुक्म जारी किया। शाहजहां ने तबीयत ठीक होने के बाद भी हुकूमत का इख्तियार दारा के हाथों में छोड़ दी। नतीजे के तौर पर बाकी 3 शहजादों ने बहुत गुस्से में आ गया। इस सूरत हाल में औरंगजेब ने अपनी छोटी बहन रोशन आरा से राजधानी के सारे खबरें जुटाने में कामयाब रहा। उन्होंने मुराद से राब्ता किया और फैसला लिया कि इस तनाज़ा के दौरान दोनों भाई मिलकर काम करेगा। इसी के बीच शुजा ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित करके आगरा के लिए रवाना कर दिया। दूसरे तरफ मुराद ने भी खुद को गुजरात का नवाब घोषित कर दिया और आगे बढ़ने लगा। औरंगजेब ने कोई अवामी ऐलान किए बगैर इंतजार करने और देखने का फैसला लिया। शुजा के आगे बढ़ने की खबर सुनकर औरंगजेब ने नमादा नदी पर उज्जैन के पास एक मैदान में मुराद से मुलाकात की। दोनों ने दारा और शुजा के खिलाफ लड़ने की शपथ ली और ये भी फैसला लिया गया कि जीत के बाद दोनों भाई सल्तनत को आपस में बराबर बांट लेंगे। ये खबर सुनकर दारा ने सबसे पहले अपने बेटे सुलेमान को शुजा का मुकाबला करने के लिए भेजा। वाराणसी के पास बहादुरापुर नामक जगह पर दोनों फौजें आपस में टकराई हुई। फरवरी 1658 में हुई ये जंग में शुजा की हार हुई और वह बंगाल वापस लौट गए। दूसरे तरफ दारा ने मुराद और औरंगजेब के फौजों को पीछे हटाने के लिए कासिम खान और यशवंत सिंह को भेजा। औरंगजेब को दारा के सेनाओं ने उज्जैन के पास धर्महट्टी नामी जगह पर रोकने की कोशिश की। अप्रैल 1658 में दोनों फौजों के बीच लड़ाई हुई। दारा का फौज के हाशिम खान और यशवंत सिंह के बीच इख्तिलाफ के वजह से औरंगजेब ने जंग जीत लिया। फिर औरंगजेब और मुराद के फौजें आगरा के तरफ बढ़ने लगे। जून 1658 में दोनों फौजें आगरा से 8 माइल दूर समोगाद पहुंचे। इस वक्त दारा के पास लगभग 50,000 सेनाओं की एक फौज थी। इसमें राजपूत योद्धा भी शामिल हो गए। 8 जून 1658 को हुए ये युद्ध में दारा का अपने सेनापति खलीलुल्लाह ने औरंगजेब के साथ हाथ मिला लिया, जिसके कारण औरंगजेब युद्ध जीत गया तो दारा ने पंजाब भाग गया। इसके बाद औरंगजेब ने राजधानी में दाखिल हुआ और शाहजहां को पकड़कर जेल भेज दिया। उसने खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। फिर जब मुराद ने सल्तनत को विभाजित करने का बात की तो औरंगजेब ने उन्हें वजीर पद का पेशकश की, लेकिन मुराद इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का कोशिश की, जिसके वजह से औरंगजेब उसे भी कैद करके ग्वालियर जेल में बंद कर दिया। और जेल में रहते हुए ही 4 दिसंबर 1661 को
औरंगजेब के हुक्म पर साजिश के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद जब औरंगजेब ने दारा को पकड़ने के लिए सेनाओं को भेजा तो दारा शिकोह अपने बेटे सुलाइमान के साथ पंजाब से गुजरात भाग गया। इस वक्त जोधपुर के राजा दारा के मदद करने का वादा किया, लेकिन बाद में दारा के साथ उन लोगों ने धोखा किया। फिर भी दारा ने देवादा का गिरिवर्तम में औरंगजेब के सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पराजित होकर अफगान भाग गया। फिर कंदहार से फारसियान भागते वक्त उन्होंने मालिक जवान खान नामी एक अफगान सरदार के घर में सहारा ली। ये ध्यान रखने वाली बात है कि शाहजहां ने एक बार इस अफगान सरदार को मौत की सजा सुनाई थी। उस वक्त दारा ने उसके रक्षा की, लेकिन 1658 में इस बेवास हालत में जवान खान ने दारा को उसके 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ पकड़ लिया और उन्हें औरंगजेब के सेनाओं को हवाले कर दिया। उन्हें अनुशासित हालत में औरंगजेब के दरबार लाया गया है, जलील किया गया और दिल्ली के सतकाओं पर घुमाया गया। दरअसल दारा शिकोह भगवद गीता और उपनिषदों को फारसी तर्जमा करने के लिए मशहूर थे। नास्तिकता और शराब पीने के लिए दारा की आलोचना की गई थी। इसके अलावा उन्हें कई इस्लामी नजरियात को दूसरे धर्मों के साथ मिलाने, उलमाओं के अपमान करने और उसमें से कुछ लोगों को दंडित करने का जुर्म में 30 अगस्त 1659 को फांसी दे दी गए थे। उसी साल ही औरंगजेब ने सम्राट के रूप में शपथ लिया था और वो पातशाह गाजी का खिताब इख्तियार किया। इसके बाद जब शाह शुजा ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करना चाहा तो औरंगजेब के हुक्म पर सेनापति मीर जुमला ने शुजा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। शुजा मीर जुमला का विरोध करने में असफल रहा और अराकान भाग गया और इस प्रकार औरंगजेब का शासनकाल शुरू हुआ। औरंगजेब 1658 से 1707 तक यानी मौत तक 49 साल मुगल साम्राज्य के शासक रहे। 1658 से 1663 तक का ये वक्त औरंगजेब की जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। इस वक्त के दौरान मुगल साम्राज्य पर बड़े बड़े आफतों आई, जिसका सामना औरंगजेब को करना पड़ा, जैसे राज्यों के अंदर और बाहर बहुत सारे विद्रोह को दबाना, राज्यों के कमजोर खजाने को मजबूत करना, सेना को मजबूत करना, अलगवादी समूह के साथ कूटनीतिक समझौते करना, पिछले कानूनों को खत्म करके नए कानूनों को लाना तथा पूरे राज्यों को सजाना, जिससे निपटने में औरंगजेब कामयाब रहा। औरंगजेब के प्रशासन में हिंदू सेनाओं के तादाद मुस्लिम सेनाओं से ज्यादा थे। 1679 से 1707 में हिंदू और मुस्लिम सेनाओं के तादाद लगभग आधी थी। इनमें राजपूत और मराठी भी शामिल थे। उनके प्रशासन में सभी धर्मों के लोग मौजूद थे, क्योंकि औरंगजेब धार्मिक पहचान से ज्यादा मेरिट को अहमियत देता था। उनके हुकूमत के दौरान मुगल अभिजात वर्ग का 31.6% हिंदू थे, जो कि 22% से बढ़कर 31% हो गए और ये दूसरे मुगल बादशाहों के मुकाबले में बहुत ज्यादा थे। औरंगजेब की फौज में 3 हिंदू सेनापति भी मौजूद थे। 1679 में उन्हें उन सभी गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा दिया जो मुगल साम्राज्य के सेना के लिए नहीं लड़े थे। उन्होंने गैर मुस्लिम व्यापारियों पर 5% और मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% कर लगाया। औरंगजेब ने कई घटनाओं के आधार पर जजिया कर लगाया था। ये घटनाओं थे 1678 का महान राजपूत विद्रोह, शिया गोलकुंडा और मराठों का एक साथ हमला और मुगल साम्राज्य का दक्कन तक विस्तार। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। उन्हें अपने शासन का आधार शरीयत को बनाया। औरंगजेब ने सैकड़ों फकीहा की मदद से एक फिक़ह की किताब तैयार करवाया। ये इस्लामी कानूनों का एक संकलित किताब है जो फतवाए आलमगीरी के नाम से मशहूर है। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्यों में शराब, जुआ, वेश्यावृत्ति, दास व्यापार, फरोशी, मादक पदार्थों की तस्करी पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया था और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उन्होंने समाज से भ्रष्टाचार, अश्लीलता और अंधविश्वास को मिटा दिया था और इसी वजह से औरंगजेब
मुगल साम्राज्य का सबसे कामयाब शासक था। उनके शासनकाल में हिंदुस्तान दुनिया की 5 सबसे बड़ा सुपर पावर में से एक थे और हिंदुस्तान के पास दुनिया की पूरे जीडीपी का तकरीबन 40% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई मस्जिद और मंदिरों को तबाह किया। उन्होंने गोलकुंडा जामे मस्जिद को बर्बाद करने का हुक्म दिया, जिसे मस्जिद निर्माण के नाम पर कर चोरी करने के लिए बनाया गया था। इसे 3 बड़े मंदिरों काशी विश्वनाथ मंदिर, केशवदेव मंदिर और सोमनाथ मंदिर का तबाह कर दिया, क्योंकि ये मंदिर औरंगजेब के खिलाफ साजिश का केंद्र थे। 1680 में उसने और भी कई हिंदू मंदिरों को तबाह करने का हुक्म दिया, जो खास तौर पर उसके दुश्मनों ने इस्तेमाल करते थे। इस मंदिरों में खंडाला, उदयपुर, चित्तर और जोधपुर के मंदिर काबिल जिक्र है। औरंगजेब ने जितने मंदिर तबाह किए, से कई ज्यादा उसने बनवाए। उसने अपने वफादार विजेताओं को कई मंदिरों में बहुत से तोहफे दिए। उन्होंने शाही फरमान के जरिए बहुत से मंदिरों की हिफाजत की। उनमें काबिल जिक्र है उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, चिराकूट का बालाजी मंदिर, गुवाहाटी का उमानंद मंदिर और शतरंज में जैन मंदिर। औरंगजेब की मस्जिद और मंदिर नीति राजनीतिक हालत पर निर्भर थे। औरंगजेब के लंबे शासनकाल में कई को मौत की सजा दी गई। इसमें सुलाइमान शिको, गुरु तेज बहादुर और संभाजी महाराज की काफी चर्चा होती है। 1665 में औरंगजेब पर अपने कैद भतीजे सुलाइमान शिको को जहर देकर मारने का झूठा आरोप लगाया गया था। 1675 में औरंगजेब के हुक्म पर सिख नेता गुरु तेज बहादुर को गिरफ्तार किया गया था। यशनिंदा का दोषी पाए जाने पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 1689 में औरंगजेब के हुक्म पर मराठा छत्रपति संभाजी को गिरफ्तार किया गया था। उसे बिहार में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और आतंकवाद का आयोजन करने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने कई सैन्य अभियान चलाई, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर 1667 में टार्को के खिलाफ अभियान और 1686 से 1690 तक एंग्लो मुगल युद्ध थे। 1690 को इस युद्ध में पराजित होकर अंग्रेजों ने औरंगजेब के जूते पकड़कर माफी मांगी। वहां पे अंग्रेज के नेताओं और कमांडरों सहित जोशिया चाइल्ड, थॉमस पिट, एडमिरल निकलसन, कैप्टन हीथ और जॉब चिरानक उनमें शामिल थे। एक इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद औरंगजेब ने बहुत ही सादा जिंदगी गुजारी। इसने टूपिया और अपने हाथों से लिखे हुए कुरान के नशा के बेचकर रोटी रोजी बनाता था। राज्यों के वसीले को जाति मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल करता था। 30 फरवरी 1707 को 89 साल की उम्र में जंग के मैदान में एक फौजी तंबू में उनकी इंतकाल हुई थी। मराठा के खुलदाबाद में औरंगजेब का मुकाबरा बहुत ही गैर मामूली है।